हाय बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ गया तो मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आने वाला। बेसिक क्या बड़ा बहुत मुश्किल नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोअर क्लासेस से लेकर जो स्टडी करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सब चीज़ें क्या हैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स कहलाते हैं। तो अगर वो आपको समझ में आया तो हाई स्कूल पीयू कॉलेज कहाँ पर भी जाओ वो मैथमेटिक्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलो हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें आते हैं वन बाय वन स्टडी करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में आते हैं नंबर्स, नंबर्स के बारे में आते हैं। नंबर्स को फिर हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सब डिवाइड करते हैं। और उनको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स और एलसीएम, एचसीएफ, बेसिक ऑपरेशंस, एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये तो आपको होल नंबर्स के साथ बहुत ही आसानी से मालूम है। लेकिन जब भी आपको फ्रैक्शंस, डेसिमल्स आते हैं वहां पर आपको बहुत बच्चे क्या है मुश्किलें, बहुत बच्चों को क्या मुश्किलें हैं। कैसे डेसिमल्स को प्लस करना है, फ्रैक्शंस को प्लस करना है, माइनस करना है और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो चलो आप हम सब इस क्लास में, इस वीडियो में उस सब को स्टडी करेंगे। मैं बेसिक मैथमेटिक्स के आपको 3 वीडियो बनाने वाला हूं। अर्थमेटिक पार्ट का एक और अलजेब्रा का और ज्योमेट्री के लिए 3 वीडियो बनाने वाला हूं। आप उन सबको तीनों वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो मैथमेटिक्स बहुत ही आसानी से आपको हर एक क्लास का मैथमेटिक्स आपको आसानी से समझ में आएगा। चलो फर्स्ट इस पार्ट में क्या है, क्या समझने का है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर्स आपको ऑलरेडी मालूम है, काउंटिंग नंबर जो हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, ये सब हमारे आपके हम काउंटिंग नंबर्स है। ये काउंटिंग नंबर्स में हम कैसे, फिर क्या है इस काउंटिंग नंबर्स में, ये काउंटिंग नंबर्स में हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऐसा और डिवाइड करते हैं। हमारे कॉमन काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। हमारे काउंटिंग नंबर्स में आते हैं, इस नेचुरल नंबर्स में ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इसमें ओनली पॉजिटिव नंबर्स। तो हम ये ओनली पॉजिटिव नंबर्स आए तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है 1। इसमें क्या है, इस नंबर सिस्टम में 0 नहीं है, तो हमारे को 0 की जब जरूरत पड़ी तो हम इस नेचुरल नंबर्स में एक 0 ऐड कर दें। 0 के साथ सारे नेचुरल नंबर्स को लिखे तो ये हुआ हमारा होल नंबर्स। होल नंबर का सिंबल है W। यहां पर देखो फिर नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो नेगेटिव नंबर की जब जरूरत हमारे को पड़ी तो हम ये नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करें, तो ये तब हमारा ये ग्रुप ऑफ नंबर्स हुआ इंटीजर्स हुआ। इंटीजर्स होल नंबर्स के साथ हम नेगेटिव नंबर्स को, इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 सो ऑन, उसके साथ में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। ये हमारा हुआ इंटीजर्स। अब यहां पर जब भी आप दुकान को किधर भी कौन सा भी एक चीज खरीदने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, द प्राइस ऑफ दैट थिंग इज 3.75। तो यहां पर देखो ये तीनों ग्रुप नंबर सिस्टम में 3.75 नहीं है, कुछ जगह क्या पर रहता है 2/3 रहता है, वो भी यहां पर नहीं है। तो इस नंबर्स की जरूरत को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करें, हमारे नंबर सिस्टम इंटीजर्स में इस तरह के नंबर्स को हम याद करें। क्या रैशनल नंबर्स बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का एक डेफिनेशन है, जो नंबर को हम P by Q फॉर्म में, द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जो भी नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सारे नंबर्स को हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं बोले तो क्या होता है 1 -2/1 -1/1 0/1, सो 1/1 प्लस, और इसके साथ में हम जैसा मैं आपको बोला हूं 10/2 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, -4/5। ये सब जो भी नंबर आपके हैं ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। सो इसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर्स। So irrational number is just opposite to our rational numbers. So the definition of rational number is the numbers which can express in the form of P by Q. But here irrational numbers are
द नंबर्स व्हिच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q फॉर्म में जो नंबर हम नहीं लिख सकते उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स के लिए एग्जांपल्स हैं हमारे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सो ऑन। और देखो, और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम क्या बोलते हैं? फिर रैशनल नंबर्स बोलते हैं, बिकॉज वी नो द स्क्वायर रूट ऑफ 4 वैल्यू, इट्स वैल्यू इज 2। 2 को हम फिर कैसे लिख सकते हैं? 2/1, इसलिए क्या हुआ? ये रैशनल नंबर हुआ। स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9, so all complete perfect square numbers, all are examples for rational numbers। so यहां पर और भी आता और भी irrational numbers आते हैं, वो है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स which are non terminating numbers, non terminating recurring decimal expansions। हम देखो एक डेसिमल है 3.23041, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर वो टर्मिनेट हुआ वो रैशनल नंबर्स। और 5.680153 सो ऑन, सो ये भी हमारा इरेशनल नंबर्स। सो और एक एग्जांपल यहां पर 5.343434, अगर ऐसा इस फॉर्म में है वो नंबर आपका रैशनल नंबर होगा, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिकरिंग डेसिमल। यहां पर दो डेसिमल जो हैं वही दोनों नंबर्स क्या है? रिपीट हो रहे। अगर हम इसको, इस नंबर को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हुआ? ये नंबर आपका रैशनल नंबर हुआ। ये सब क्या हुए? हमारे नंबर सिस्टम, ये सारे नंबर्स ऐड करके हमारा एक सबसे प्रेजेंट जो नंबर सिस्टम है वो आता है, वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स, उसका सिंबल है आर, रियल नंबर्स। यहां पर रियल नंबर्स में, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या आते हैं? सब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, सभी नंबर्स क्या आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। यहां पर आपको कॉमन एक क्वेश्चन आता है, जैसा कि कॉमन, वेदर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, वेदर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर और नॉट, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं क्या? देखो फिर सभी नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5, यहां पर सभी 1 2 3 4 5, इसीलिए सब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। इस क्वेश्चन को रिपीट कर, रिवर्स करो, whether all the whole numbers are natural numbers or not? No, all, because here we have all these numbers but 0 is not in natural numbers, hence all whole numbers are not natural numbers. Similarly in this case also all whole numbers are integers but reverse is not true. All integers are not whole numbers but all whole numbers are integers, because here negative numbers are there, there is no negative numbers in whole numbers. So here all integers are rational numbers but all rational numbers are not integers. Same here also. Here the irrational numbers are different from all these because they are not in the form of p by q, but these all are in the form of p by q. So these all are the part of real numbers. All irrational numbers are real number, or rational numbers are real numbers, all natural numbers, whole numbers, integers are real numbers. So you must know the minimum knowledge about the numbers, this one. So numbers के बारे में इतनी तो आपको जानकारी रहनी चाहिए। हाय बच्चों, इवन और ऑड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इवन नंबर ऑड नंबर नहीं समझ में तो ऐसे हायर क्लास के मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स ही आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगे। इवन नंबर और ऑड नंबर बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जो भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर आपको 0 2 4 6 8 रहेगा उस नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स को लिखा हूं ऑलरेडी। सो 258 इसका यूनिट प्लेस है 8, एंड 7410 इसका यूनिट प्लेस है 0, 5914 इसका यूनिट प्लेस है 4। द इन व्हिच नंबर द यूनिट प्लेस is 0 2 4 6 8, those numbers are called even numbers. नेक्स्ट ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स के लिए है यहाँ पर कुछ
कौन एग्जांपल्स लिखा हूं यहां पर, सारे एग्जांपल्स में देखो, odd numbers, the number which has these digits in their unit place, they are odd numbers. So the digits are 1 3 5 7 9. जो भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर ये डिजिट होगा तो हम उसको बोलेंगे ऑड नंबर्स। यहां पर देखो ऑलरेडी एग्जांपल्स लिखा हूं, कुछ एग्जांपल। इसका यूनिट प्लेस है 3, इसका यूनिट प्लेस है 9, सो इसका यूनिट प्लेस है 1, इसका यूनिट प्लेस है 7। सो हियर यूनिट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं। द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 दे आर even numbers. The numbers which are not divisible by 2 they are odd numbers. So ये concept मालूम रहना आपको बहुत ही जरूरी है। Odd numbers, even and odd numbers are very important because in 8th 9th class example, 10th class examples they ask find the sum of first 3 odd numbers. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। the sum of 3 consecutive even numbers is 80, find those. तो हमारे को ऑड नंबर्स के इवन नंबर्स के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स जानने से पहले हम नंबर्स के फैक्टर्स मालूम होना बहुत ही जरूरी है। जो यहाँ पर हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी नंबर्स अगर आप लिखे तो 1 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 के फैक्टर्स है 1 फैक्टर्स मींस जो यहां पर फैक्टर्स, वी मस्ट नो द फैक्टर्स ऑफ ऑल दीज नंबर्स। द नंबर व्हिच डिवाइड्स दीज नंबर्स, दोस नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ दिस वन। सो द फैक्टर्स ऑफ 2 आर, 2 के फैक्टर्स कौन से हैं? 2 कौन से नंबर से डिवाइड होता है वो सब 2 के फैक्टर्स हैं। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। 3 के फैक्टर्स हैं 1 3। 4 के फैक्टर्स 1 4 जा 4 और 2 4 कौन से नंबर से? 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। यानी ये कौन से टेबल में आते हैं ये नंबर्स, वो सारे नंबर्स को लिख लो, वो सभी इनके फैक्टर्स होंगे। So the factors of 5 are 1 and 5. The factors of 6 are 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। 7 के फैक्टर्स are 1 7 जा 7, 7 1 जा 7। The factors of 8 are 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। The factors of 9 are 1 9 जा 9, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। The factors of 10 are 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। So these all are the factors of these numbers. Now the important thing is, so how many factors these numbers have? Based on it we divide these numbers as a prime numbers and composite numbers. Prime और composite numbers तो बहुत ही important part है आपका हाई स्कूल मैथमेटिक्स, कॉलेज मैथमेटिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हम उनको देखते हैं, किसको प्राइम नंबर बोलते हैं और किसको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से हैं? प्राइम नंबर्स, सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा है? और कंपोजिट नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एक डेफिनेशन आता है प्राइम नंबर्स के लिए। द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जो नंबर के फैक्टर्स ओनली 2 फैक्टर्स हैं हम उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो चलो हम चेक करते हैं कौन से नंबर्स के फैक्टर्स 2 हैं। यहां पर देखो 1 के फैक्टर्स 2 हैं और 3 के फैक्टर्स 2 है, 5 के फैक्टर्स 2 है, 7 के फैक्टर्स 2 हैं और अगर आप 11 का लिख ले उसके भी आपको 2 फैक्टर्स मिलेंगे। और यहां पर इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, द 2 3 5 7 11 13 so on, ये सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, बिकॉज दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। इनके कौन से देखो सब। सो हियर 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। 1 तो हर एक नंबर का क्या है? फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर क्या है? नंबर इटसेल्फ। यहां 2 का फैक्टर है 2, 3 का फैक्टर है 3, 5 का फैक्टर है 5। So 1 and number itself is the factor of prime numbers.
तो प्राइम नंबर तो आपको मालूम हुआ। प्राइम नंबर्स में और भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? So here the very important prime number 2 is the smallest prime number and 2 is the only one number, even prime number। उसके बाद सारे प्राइम नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर आते हैं। तो चलो ये प्राइम नंबर के बारे में हुआ। 2 के बारे में जरूर याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है और ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है। और कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं? कंपोजिट नंबर बोले तो क्या है? कंपोजिट एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स, एक्सेप्ट वन एंड प्राइम नंबर, ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। जो नंबर्स का फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। यहां पर देखो 4 के कितने प्राइम नंबर्स हैं, फैक्टर्स हैं? 1 2 3, 3 फैक्टर्स हैं। The numbers which have more than 2 factors they are composite number। बहुत ही सिंपल है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स जो नंबर्स को रहते हैं उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। 4 जो प्राइम नंबर्स के एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स आते हैं वो सब क्या हमारे कंपोजिट नंबर। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 so on। इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं और इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स का आपको जरूरी मालूम होना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। सो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कैसा? यहां जैसा कि यहां पर 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसी तरह 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी इजीली। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आता है हमारे को और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मैथमेटिक्स। जब भी हम दो प्राइम नंबर, जब भी हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करते रहते हैं तब एलसीएम का जरूरत बहुत ही रहता है। When we are adding 2 fractions, at that time the LCM is very important part to us. So we must know the LCM. If we can't know the LCM, we can't add fractions. We can't know the addition of. We cannot understand the addition of fractions. So we must understand LCM. So LCM को कैसा फाइंड आउट करना है? यहाँ पर है कुछ नंबर्स हैं 4 और 6। 4 और 6 का एलसीएम कैसा फाइंड आउट करें? एलसीएम फाइंड आउट करने के कुछ तरीके हैं। आपको कौन सा भी एक तरीका आपको अगर मालूम है, इफ यू नो एनी वन टाइप ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम, दैट इज एनफ टू, दैट इज वेरी, if you know any one, we have different methods of calculating LCM. If you know any one, that is enough to us. So LCM कैसा कैलकुलेट करते हैं? अब ये दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है? देखो कौन सा नंबर से ये डिवाइड होते हैं दोनों। सो कौन से टेबल्स में आ रहे हैं? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नेक्स्ट 2 1 जा 2, 3 तो नहीं आता 2 के टेबल में। नेक्स्ट 3 1 जा 3। नाउ एलसीएम मल्टीप्लाई दीज फैक्टर्स 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। So this is the LCM of 4 and 6. Next we have here some numbers 8 and 16. Find the LCM of 8 and 16. So here ये दोनों कौन से टेबल्स में आ रहे हैं? अगर आपको बड़ा नंबर मालूम हुआ तो डायरेक्ट बड़ा नंबर ले लो। So 8 1 जा 8 2 जा। Next 2 1 जा 2। The LCM of 8 and 16, 2 8 जा 16. Find the LCM of 14 and 8 by prime factorization method. So the first you write the factors of 14. 14 के फैक्टर्स हैं 2 into 7. Factors of 8 2 into 2 into 2. So LCM फर्स्ट आप कॉमन टर्म्स, कॉमन फैक्टर्स को लिख लो। सो दोनों में कॉमन है 2, राइट इट वन टाइम। नेक्स्ट
We can't have any common factors. Next write all the remaining factors also. यहाँ पर 2 times, 7 1 times, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 7 8s are 56. So the LCM of 14 and 8 is 56. So you can practice any one method of LCF, calculating LCM. But one thing you remember, LCM is very important. If you can't know the LCM, you can't solve the problems of higher classes and competitive exams also. So you must know LCM. For some examples, for numbers, some numbers we can write the LCM directly. Such numbers are okay students. So here I wrote some pairs of numbers. So find the LCM of these numbers. So here I in some such case, in this type of cases we can write their LCM directly without any calculation. यहाँ पर कुछ भी calculation की जरूरत नहीं है. अगर आपको प्रॉब्लम्स में ऐसे नंबर आए तो आप डायरेक्टली LCM लिख सकते हैं. हाँ अब देखो इसका LCM होगा 21, इसका LCM होगा 10, इसका एलसीएम होगा 5 8 जा 40. क्या है इसमें फॉर्मूला, क्या है, क्या ट्रिक्स क्या है? अगर ये दोनों नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स. So the LCM of any prime numbers is just the product of those numbers. So it becomes LCM. So 3 7 are 21, 2 5 are 10. अगर आपके नंबर्स अगर प्राइम नंबर हो तो आप डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई करो, आपका उसका LCM मिलेगा. So यहां पर देखो ये तो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है. 8 कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है. यहां पर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं. क्यों? But the reason is they are co-prime numbers. Co-prime. It means इस दोनों का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. जो नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं रहता हम उसको जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो हमारे को उसका एलसीएम मिलेगा. 5 8 जा 40. सो यहां पर they are also composite but they are also co-prime. यहां पर भी दोनों का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको 15 4 जा 60. The LCM of 15 and 4 is 60. So but here is the different method. I write it their LCM directly 8 15 30 without any calculation because they have common factor. ये दोनों का कॉमन फैक्टर, यहां पर दो डिजिट्स हैं, दो नंबर्स हैं 4 and 8. So the smaller one is the common factor of bigger one. Here also the common one is the common factor of. So in this case you write the larger number as your LCM. Okay students, I hope you understand the LCM of these types of numbers. Other than these type numbers you must calculate their LCM. Okay student, next part is HCF, highest common factor. So the number find the HCF of highest common factor. So here are the some numbers 4 and 6. So just you already know how to write the fact. So first you write the all factors of 4. The 1 is the factor of all number 1 2 4, and the factors of 6 are 1 2 3 6. So here HCF means highest common factors. Here the common factors are first. So 1 is the common factor and 2 is the common factors. Though here highest one is 2. So our HCF is 2. So this is the way of calculating highest common factors. अब देखो बच्चों, आपको इसका और एक तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, which is the number which divides these two number. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये दोनों को नंबर्स को डिवाइड करता है. इस तरह का आपको बड़े नंबर्स भी देंगे और जो उस टाइम हम क्या हमारे को करना क्या है, उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है. वही नंबर क्या है, इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा. और क्या पर एक नंबर है आपको 16 and 12. व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 16 and 12? सो फर्स्ट आप 16 के फैक्टर्स लिख लो. सो 16 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 and 16. 12 के फैक्टर्स हैं, सो 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4
6 एंड 12। यहां पर कॉमन फैक्टर्स हैं, सो 1 है, 1 2 4 1 4 1 2 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स। यहां सबसे बड़ा फैक्टर है वो हमारा होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4 ओनली। So this is our SCF. So which numbers divide? Which is the highest number which divides 16 and 12? It means our 4. और हमारे बेसिक का नेक्स्ट पार्ट है fractions and decimals. Fractions and decimals are very important in higher classes and in competitive in any way. So maximum numbers are our decimals and fractions form. So most of the students don't know how to add and how to subtract the fractions and decimals and how to multiply and how to divide them. Okay, here we study them. Fractions. Fractions. So fractions को हम क्या first the numbers which is in the form of, so numerator, denominator. So they are called fractions. So fractions को हम इस तरह भी लिखते हैं। ये सब हमारे को fractions के examples हैं। हम fractions को और भी डिवाइड करते हैं, proper fractions, improper fractions, mixed fractions। proper fractions, proper fractions में क्या होता है, proper fractions. In proper fraction, examples for proper fractions are the numerator is smaller than the denominator. Numerators are smaller than the denominators. They are called proper fractions. In improper fraction, it's reverse only, it's opposite. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इनको अगर आप उल्टा लिख ले तो क्या होगा, वो होंगे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। 7/5, 15/10। सो यहां पर क्या है कंडीशन, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। अगर आप आपके होल नंबर्स भी अगर आप लिखे तो वो भी एग्जांपल होंगे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां अगर 10 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं बोले तो 1 होगा, 2 का। So they are example for improper fractions. So mixed fraction, और एक टाइप आता है आपका mixed fraction. Mixed fractions. The fraction, improper fraction is a whole number with a fraction. Mixed fraction, whole number and with a proper fraction. 2 integer 1/2, 3 integer 1/4 or 2/4, 3 integer 2/4, 6 integer 2/9. So these are all example for mixed fractions. So we can convert this mixed fractions into improper. जब भी हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते रहते हैं उस समय, at that time we convert this mixed fraction into improper fraction. So how to convert improper into mixed into improper fractions? So first we multiply this whole number with this denominator with whole number. 2 2s are 4 and add the product to numerator. 2 2s are 4, 4 plus 1, 5/2. So 3 integer 1/4. Here one more example is there. 4 3s are 12. 12 plus 2, 14/4. So this is the way of converting mixed fraction into improper fraction. So students, you must remember this is very important part. And so fractions are also very important to you, because maximum in higher classes, in each problem you face fractions. If you don't know how to convert mixed to improper and improper to mixed, you can't solve those 3 marks 4 marks problems. Next important part is how to find the sum, how to calculate the addition, subtraction, multiplication, division of
fractions. So that is also very important part of the this one. So okay student, addition of fractions. So here first, the to calculate, to find the sum of fractions is, first we check their denominator. If they have same denominator, we can add their numerator directly. Otherwise first we make the equal their denominators. So they have same denominator, so write it. So 1 plus 3, 1 plus 3 becomes 4 by 2. 2 ones are 2 twos are. So this is the sum of these two. So next here we have three fractions. First we check the denominator. 4 4 4. So they have same denominator. Same denominator means we add their numerator. Now here 2 plus 3, 3 plus 1, 2 plus 3 plus 1. So 2 plus 3 5, 5 plus 1 6 by 4. If they have same if they have common factor, you divide. 2 2s are 4, 2 3s are 6. Its simplest form is 3 by 2. This is called the simplest form of 6 by 4. So now find the sum of these two. Now you check their denominator. So its denominator 2, its denominator is 4. Now it is not possible like that way. First we make their denominator equal. To make their denominator equal, first we calculate the LCM of 2 and 4. मैं अभी आपको बता चुका हूं, 2 और 4 का एलसीएम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. 2 और 4 का एलसीएम होगा 4. So 1 by 2, LCM है 4. So now you make both the numbers denominator as 4. जो LCM होगा आपका, उसको आपको दोनों का डिनोमिनेटर को 4 बनाना होगा. 2 2s are 4. So multiply that 2 also, numerator also. Multiply same numbers from same number to numerator and denominator to get the LCM as their both numbers denominator. So plus 3 by 4. यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, कौन से नंबर्स की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो सेम रहना, प्रोडक्ट मस्ट बी सेम मीन्स, टू गेट सेम प्रोडक्ट मीन्स वी मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 1. सो हियर 1 2s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 4 1s are 4. Now we get the same denominator. Now we can add these two numbers. 4 plus 4 becomes 4, put as it is. 2 plus 3 5. Now the sum of these two number is 5 by 4. This is the way of calculating the fractions which have different denominator, these two numbers. So for difference and for addition, the condition must be same. First you check their denominator. If they have same denominator, then only you subtract and add their numerators. So now otherwise you make their denominator equal. So now I make their both the numbers denominator same. For the denominator must be the LCM of those two numbers. So now I calculate the common, first the common factor of these two is 2 3s are 6, 2 2s are 4. Now multiply these 3 and 2 cannot have any common factor. It means we multiply these 3. 2 3s are 6, 6 2s are 12. This is the LCM of 6 and 4. Now you make both the denominators as 12. So for that you multiply one numbers 5 by 6. So 6 2s are 12. It means, so when we multiply from 6 it becomes 12. So same numbers you multiply to numerator also. It means it remains same number. So here the number is 3 by 4. अब ये इसको भी 12 बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 4 3s are 12. न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करो ताकि सेम नंबर बच सके हो. 6 2s are 12, 5 2s are 10 minus 3 3s are 9, 4 3s are 12. नंबर का डिनोमिनेटर सेम हुआ. अब हम आसानी से उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. 10 minus 9 becomes 1. So this is the difference of these two one. So this is the way. So in 8th 9th 10th problems, so we have so many problems of this type. Not only in 8th 9th 10th, in PUC, degree, in competitive exams also, there is so many situations comes. In that situation we want to find the sum and difference of the fractions. So okay students, you must practice such more and more problems.
otherwise you lose your marks. Multiplication of fractions भी बहुत ही आसान है compared to addition subtraction. Multiplication of fraction and division of the fraction is very easy. So here one example, 3 into 2 5 into 3 by 2 into 5 by 6. यहां पर आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट यू रिमूव द कॉमन थिंग्स फ्रॉम द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स. इसको करना क्या है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स. 3 into 5 divided by 2 into 6. So this is the 3 2s are 6. So now you multiply the remaining part. 1 5s are 5, 2 2s are 4. ये हुआ हमारा सिंपल मल्टीप्लीकेशन. 2 by 5 into 3 by 7. One more example. So to get the multiplication, the condition is multiply numerator, multiply denominator. So 2 3s are 6, 5 7s are 35. So this is the way of multiplication. ओके स्टूडेंट्स, अब हम अब तक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन स्टडी करें. अब डिवीजन कैसा करना है. डिवीजन भी बहुत ही आसान है कंपेयर टू एडिशन सब्सट्रैक्शन. जो करना क्या है यहाँ पर, डिवीजन कैसा करना है, फर्स्ट यू पुट द फर्स्ट नंबर एज इट इज 4 डिवाइडेड बाय 5. नेक्स्ट आपको इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, बाद में इसका इनवर्स आपको लिखना है. 3 by 2 का इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2 by 3. जो जस्ट रिवर्स करके लिख लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. 3 by 2 हुआ 2 by 3. अब आपसे मल्टीप्लिकेशन हुआ, अब मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं. 4 2s are 8, 5 3s are 15. So this is the division of fraction. So here also same thing. So first you put the first one as it is, 3 by 7. जो फर्स्ट है उसको as it is ऐसा ही रखो, आप डिवीजन के बदले में मल्टीप्लिकेशन रखो, बाद में इसका इनवर्स लिख लो. इनवर्स 14 by 15 का इनवर्स होगा 5 by 14. इन 7 जा 3 5 जा 15, 7 14 7 जा 98. So okay, this is the division of this fraction. Okay students, this is the very important part. You must know all 4 basic operations on for related to fractions. बच्चों अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेसिमल्स. डेसिमल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. बहुत सारे बच्चों को डेसिमल्स के बारे में बहुत ही डाउट्स हैं. सो डेसिमल्स मींस, डेसिमल भी क्या है, एक होल पार्ट का एक पार्ट है. डेसिमल इज ए पार्ट ऑफ होल. हम एक होल को अगर छोटे छोटे हिस्से बनाए तो वो क्या होगा, एक डेसिमल होगा. फॉर एग्जाम्पल अब ये 1 by 10 है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं. अगर हम इसको एक होल को 10 इक्वल पार्ट करें तो क्या होगा, वो 1 part 1 by 10 होगा. हम इसको डेसिमल में लिखे तो उसका क्या होगा, 0.1. So example for decimals, I wrote here so many examples. So 5.143, 0.486, 75.50, 6.50. इसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए. अगर आपको 5.143 पढ़े तो that is wrong. So you must read decimals as 75.50, not 75.50. ओके, ये डेसिमल के एग्जांपल्स है. अब डेसिमल को कैसा ऐड करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, अब हम स्टडी करेंगे. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं एडिशंस के लिए. डेसिमल एडिशन. सो हियर आई रोट सम एग्जांपल्स फॉर एडिशंस ऑफ डेसिमल नंबर्स. सो डेसिमल्स कैसा प्लस करना है. सो डेसिमल प्लस करने के लिए हम होल पार्ट में प्लस करना है और डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट के. When we are adding decimals, we must careful about decimal part. Where is the decimal part? We add decimal part in decimal part only and whole part only. So यहाँ पर first example है 24, whole number है full. यहाँ पर है 0.78, ये decimal number है. कैसे ऐड करना है इसको, अगर आप इसको put it vertically, 20 point. So 24. So this is the 24 plus 0.78. इसको डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए. उस तरह आप नंबर्स को अरेंज कर लो.
सो लाइक दैट। सो अगर ऊपर कुछ भी नंबर्स नहीं रहे तो 0 लिख लो, आपको एडिशन आसान होगा, नहीं रखे तो चलेगा। 0 + 8 8, 0 + 7 7, यहां पर आपका डेसिमल है, डेसिमल रखो। 4 + 0 4, 2 + 0 2 4, the sum of these two is becomes 24.78। सो सेकेंड एग्जांपल, यहां पर आप यहीं से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो यहां पर लिख लो 250.15 प्लस सेकेंड नंबर 2.17। राइट, वेरी केयरफुली, द डेसिमल पार्ट, द डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, या होल पार्ट, यूनिट प्लेस है हमारा 2.178। अगर जहां पर डिजिट नहीं है वहां पर 0 लिख लो, नहीं तो इसी तरह ऐड करो चलेगा। 0 + 8 8, 5 + 7 12, 1 कैरी, सो 1 + 1 2, 2 + 1 3। सो यहां पर हमारा डेसिमल आ गया, पुट डेसिमल एज इट इज। 0 + 2 2, 5 + 0 5, 2 + 0 2। नाउ आवर आंसर इज 252.328। सो ओके, सो इस तरह हमारे को डेसिमल को ऐड करना है। सब्सट्रैक्शन भी सेम इसी तरह करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब भी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन मालूम हुआ, अब मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। सो ये भी कुछ डिफरेंस नहीं, कॉमन मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं उसी तरह मल्टीप्लाई करो, लास्ट में डेसिमल पॉइंट को मार्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर 5 × 23.04, so 5 4s are 22 carry, 5 0s are 0 plus 2 2, 5 3s are 15 1 carry, 5 2s are 10 plus 1 L1। so यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रखना है आंसर में, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो आंसर में भी हमारा 2 डिजिट के बाद डेसिमल को मार्क करना है। 1 2 राइट साइड से मार्क काउंट करो, so our answer becomes 115.20। सो यहां पर दोनों में भी डेसिमल पॉइंट है, यहां पर भी और यहां पर भी। अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन इज अगेन सेम एंड इन द एंड यू पुट द डेसिमल पॉइंट। सो यहां पर आपको 1.5 को 15 समझ के मल्टीप्लाई करो, डेसिमल पार्ट नहीं है समझ के ही मल्टीप्लाई करो, लास्ट में डेसिमल पॉइंट मार्क करो। सो 15 4s are 60, 6 कैरी, 15 into 0 0, 0 plus the 6 carry, 15 6s are 90, 90 means put 9 0 here and 9 carry, 15 5s are 75, 75 plus 9 84। ये तो हमारा कॉमन मल्टीप्लिकेशन हुआ। यहां तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डेसिमल को यहां पर रखना। सो यहां पर डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट में, यहां पर डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट है, तो टोटल में 2 + 1, आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट रखना चाहिए। सो स्टार्ट इट फ्रॉम काउंट फ्रॉम राइट साइड 1 2 3। So our answer becomes 84.060। So the students, this is very important part. So many students have the confusion while multiplying decimals. So यहाँ पर भी again same है। So यहाँ पर 0.12 से 1.321 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर अगेन आप समझ लो यहाँ पर पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं, इसका मतलब क्या हुआ है, 012 means it is 12 only. So you multiply whole number by 12 and what you get in the end, you put the decimal point to that one. 12 1s are 12, 1 carry, 12 2s are 24 plus 1 25, 2 carry, 12 3s are 36 plus 2 38, 3 carry, 12 1s are 12, 12 plus 3 15। so अब आपका मल्टीप्लिकेशन खत्म हुआ, यहां पर अभी आपको डेसिमल पॉइंट को मार्क करना है। यहां पर 3 डिजिट के बाद, यहां पर 2 डिजिट के बाद 3 + 2 becomes 5। सो 1 2 3 4 5, ये हुआ हमारा आंसर। इसको हम 0.15852 भी बोल सकते हैं, 0.15852 भी बोल सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। सो डिवीजन भी बहुत सारे बच्चों को डेसिमल्स का डिवीजन करना बड़ा मुश्किल है, तो उतना तो मुश्किल नहीं है, जस्ट कॉमन डिवीजन कैसा करते हैं उसी तरह इसको भी करते जाओ, लेकिन जस्ट ये डेसिमल को फर्स्ट आप डेसिमल नंबर्स को होल नंबर में कन्वर्ट करके अगर आप डिवीजन करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। चलो कैसा करते हैं आपको मैं बताता हूं अभी। ओके बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 250.15 डिवाइडेड बाय
3। तो अब आपको 3 से डिवाइड करेंगे उसको, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ये 25 में 24 माइनस करो तो बचा कितना, 1 बचा। नेक्स्ट डिजिट है आपका 0। तो अब ये हुआ 10, 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करें तो 1 बचा। आगे क्या है, डिजिट है, तो ऑटोमेटिकली आप डिजिट रखो, कुछ भी मत करो। नेक्स्ट डिजिट है हमारा, नेक्स्ट आगे क्या है, डेसिमल है, डेसिमल को एज इट इज रखो। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 1 है। नाउ इट बिकम्स L1, 3 3 जा 9, L1 में अगर 9 माइनस करें तो 2 बच गया। सो नेक्स्ट आगे का डिजिट है 5। नाउ इट बिकम्स 25, 3 8 जा 24, 1 रिमेन्स। अब ऑलरेडी हम डेसिमल पॉइंट तो दे चुके हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, कितने चाहे उतना एक हर स्टेप में 0 ले सकते हैं। अब ये यहां पर एक 0 में ले सकता हूं, 3 3 जा 9, सो 10 माइनस 9 बिकम्स 1। सो ये ऐसा ही कंटिन्यू होगा। अब हमारा आंसर हुआ 83.383। ये था होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 324.14, दिस इज 1.4। सो फर्स्ट हम इसको आसानी से डिवाइड करने के लिए इस डेसिमल को होल में कन्वर्ट करो। इसको होल में कन्वर्ट के लिए यहाँ पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 से इसको भी मल्टीप्लाई करना और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना। 12 10 जा 120, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट बोले तो ये 12 हुआ, 12.0 में 12 ओनली। यहां पर भी क्या हुआ, पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा, 10 टाइम इट इंक्रीज द वैल्यू, 3241.4। सो इस तरह होगा आपका। सो यू मस्ट नो दिस वन डायरेक्टली टू राइट डायरेक्टली। सो अब 12 का टेबल तो आपको मालूम है, 12 1 जा 12। अगर आपको 12 का टेबल नहीं मालूम है तो 12 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, उस नंबर से आप डिवीजन स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल 6 2 जा 12। सो अगर इसको 6 से डिवाइड करो तो ऊपर का नंबर को 6 से डिवाइड करो, 6 5 जा 30। नेक्स्ट, सो 2 रिमेन्स, नेक्स्ट डिजिट इज 4, 6 4 जा 24। So 24 minus 24 means 0. Next digit है 1. 1 is smaller than 6. So for that we take next digit. To take next digit we must put decimal. We must to take next digit we put 0 and then we take the next digit. So उसके लिए हम फर्स्ट इसके बाद पॉइंट है, पॉइंट रखो, बाद में आगे का डिजिट। 6 2 जा 12, 14 में 12 माइनस करें तो 2 बचा। ओके, ओके बच्चों, अब इसको डेसिमल को हम होल में कन्वर्ट करते हैं। सो होल में कन्वर्ट करने के बाद इसको 1 डिजिट के बाद पॉइंट है बोले तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाएगा। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें इसका मतलब न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नाउ इट बिकम्स 3241, एक डिजिट यहां से यहां पर आ जाएगा, आगे का 0.4। आप ऑलरेडी आपको 12 टेबल मालूम है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 32 में अगर 24 माइनस करें तो बचेगा कितना, 12 माइनस 4 बिकम्स 8, सो 8 बचेगा। नेक्स्ट डिजिट इज आवर 4, so it becomes 84. 12 7 जा 84, so they directly 0 आ गया। so next digit है हमारा 1. 1 is smaller than this 12, तो हम आगे का डिजिट लेना चाहिए। इसके आगे का डिजिट लेने से पहले, आगे का डिजिट लेने के लिए हम 0 रखना। एट ए टाइम अगर 2 डिजिट लेना है तो फर्स्ट 0 रखना, बाद में आगे का डिजिट लेना। सो आगे का डिजिट लेने से पहले हमारे को क्या है, 4 पॉइंट है, पॉइंट करो को 4 ले लो। 12 2 इट बिकम्स 14, 12 1 जा 12, सो 1 14। सो नेक्स्ट ऑलरेडी आप डेसिमल है ले सकते हैं, 12 1 जा 12, सो दिस कंटिन्यूस 270.111। डेसिमल और फ्रैक्शंस के लिए अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं समझ में आया तो आपको हायर क्लासेस का मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप कितना जल्दी हो सकते हो उतना आप स्टडी करो और अंडरस्टैंड करो। इसी तरह आगे और 2 बेसिक वीडियोस बनाने वाला हूं, उनको भी देखने के लिए मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करना ताकि उस वीडियो आप तक पहुंच सके।